आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11 है, चैप्टर 28 इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज है 28.3। अगला जो सवाल है इसमें है फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर, एक स्फीयर दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 504। ये डिवाइड करता है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो इसमें आपको करना क्या है। देखिए पहले तो एक लाइन है, अब एक स्फीयर आपको दिया हुआ है, ठीक। ये जो स्फीयर है ये अगर मिल रहा है कहां पर, मीट द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स एट द पॉइंट x1 y1 z1, एक लाइन है और स्फीयर कहीं इनके एक पॉइंट पे मिल रहा है, क्योंकि इसमें सवाल में कहा गया है कि रेशियो बताना है जिसमें द स्फीयर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो अगर कुछ इस तरीके से अगर मान लीजिए एक स्फीयर हम बनाते हैं, तो यहां पर कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके। ये पॉइंट को हम ले लेते हैं x1 y1 z1। ये x1 y1 z1 इस स्फीयर पे लाई करेगा, 3D पे सोचिएगा। तो आप सबसे पहले x1 y1 z1 को तो इस पे रख दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बराबर 504, तो एक ही हो गया। दूसरा ये है x1 y1 z1, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका दिया है 12 -4 और 8, और ये पॉइंट आपके पास है 27 -9 और 18। तो x1 का कैसे आएगा, अगर आप इसको मान के चले कि ये लैम्डा इस टू 1 में डिवाइड करता है, तो बस 27 इंटू लैम्डा प्लस 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये हो गया पहला। इसी तरीके से दूसरा, इसको ऐसे करेंगे -4 इंटू 1 प्लस -9 इंटू लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1, ये y1 हो गया। और z1 क्या होगा, 8 इंटू 1 प्लस 18 इंटू लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1, ये हो गया ना। अब आपको करना क्या है, x1 की जगह जो आपने ये इक्वेशन में रखा था, ये इक्वेशन में x1 y1 z1 तो रख दिया था, x1 की जगह रखिए, y1 की जगह ये रखिए, z1 की जगह ये रखिए। कहने का मतलब इस इक्वेशन में डाल दीजिए इसको, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आपका ±2/3 आएगा। इसका मतलब ये है कि एक बार ये अगर आप देखें 2/3 ±2/3 आएगा, स्क्वायर में आएगा वैसे, और -2/3, तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली ये इसको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों डिवाइड कर रहा है 2:3 में, और 2:3 एक्सटर्नली इंटरनली और 2:3 एक्सटर्नली। नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्सटर्नली भी कर रहा है, राइट। अब अगर आपको पॉइंट निकालने हैं x1 y1 z1, तो क्या करेंगे, इस लैम्डा जो है इसकी जगह 2/3 रख दीजिए एक बार, और फिर लैम्डा की जगह -2/3 रख दीजिए एक बार, तो आपके पास x1 y1 z1 पॉइंट भी आ जाएगा, कि जो आप x1 y1 z1 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। जैसे उसको पूछा नहीं गया है, आपको केवल ये पूछा गया लैम्डा। तो क्या समझ में आ गया ना, ये स्फीयर है, यहाँ पर आप ये x1 y1 z1 रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, उसके बाद x1 y1 z1 ये लैम्डा इस टू 1 मान के निकालेंगे, और फिर उसके बाद x1 y1 z1 की जगह ये रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे, लैम्डा आपका दो वैल्यूज आएगी, +2/3 और -2/3। सवाल संख्या 10 है इसमें, शो दैट द प्लेन ax + by + cz + d = 0 divides the line joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 in the ratio this। ये भी ऐसी बात है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे कि भाई आपके पास एक लाइन है, एक ये आपका प्लेन हो गया, ये प्लेन मान लीजिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, या यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो गया x1 y1 z1, और ये पॉइंट हो गया आपका x2 y2 z2। ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि ये इस रेशियो में, मतलब रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में, तो लैम्डा इस टू 1 मान के चलते हैं। तो ये आपको अगर मान लीजिए इस पॉइंट को आप ले लीजिए x y z, ऐसे ले लीजिए, तो x कैसे आएगा, देखिए x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1, इसी तरीके से y और z भी आ जाएगा, ऐसे y और z भी आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट हम ले आए, ये इस प्लेन में भी लाई कर रहे हैं, और प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, ax + by + cz बराबर +d = 0। x की जगह ये रखिए, y की जगह ये रखिए, z की जगह ये रखिए, फिर इक्वेशन ऐसी बन गई आपकी, ठीक। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है, जो सामने आपके सोल्यूशन दिख भी रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा ही आ जाएगा, सिंपल, माइनस जो आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, -ax1 + by1 + cz1 + d और डिवाइडेड बाय ax2
प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। करना क्या है फिर से समझ गए, ये पॉइंट निकालिए लैम्डा इज टू 1 मान के, जो भी मिड पॉइंट, जो भी इसका मिड पॉइंट नहीं, जो भी ये पॉइंट आएगा जो डिवाइड करेगा, इसको उठा के आप किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, जो आपकी प्लेन की इक्वेशन दी गई है, और लैम्डा निकाल लेंगे। सवाल संख्या 11, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल मिड पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर दिस दिस दिस। तो ये सवाल हम ऑलरेडी जो पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा कि हम ऑलरेडी इस तरीके का एक सवाल पहले ले चुके हैं। तो वो पॉइंट था, क्वेश्चन नंबर था 7, उसी तरीके का हम यहां पर करेंगे, वही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो आपको निकालना है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन, मीडियन। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल मिड पॉइंट्स हुज साइड्स आर, अब इसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये 3 मिड पॉइंट दिए हुए हैं। एक आपको दिया हुआ है 1 2 -3, एक दूसरा ले लीजिए आपका है 3 0 1, एक और पॉइंट आपको दिया है -1 1 और -4, ये पॉइंट्स दिए आपको, ठीक। अब इसको हम ले लेते हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हैं इसको मान लीजिए ये डी ले लीजिए, ये ई ले लीजिए और ये एफ ले लीजिए, ओके। अब ए बी सी, इनको ए बी सी ले सकते हैं आप, और ए बी सी को आप ले लीजिए जैसे साइड्स, जैसे डी आप मान लीजिए बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो ये बी सी ले लीजिए, और आपका सी ए या ए सी, इसका मिड पॉइंट ये 301 हो गया, ए डी ए बी का मिड पॉइंट आपका ये हो गया एफ। तो डी इसका मिड पॉइंट अगर है, और ए बी सी को हम मान लेते हैं इसको x1 y1 z1, बी को हम लेते हैं x2 y2 z2, और ये हो जाएगा x3 y3 z3। तो इससे क्या मिलेगा आपको, देखिए अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 -1, इस तरीके से y1 प्लस y2 बाई 2 1, और z1 प्लस z2 बाई 2 -4, इस तरीके से अब बाकी सबके साथ भी ऐसे करेंगे, ये x2 प्लस x3 बाई 2 1, y2 प्लस y3 बाई 2 2, z2 प्लस z3 बाई 2 -3, x3 ये है x1 प्लस x3 बाई 2 3, y1 प्लस y3 बाई 2 0, और z1 प्लस z3 बाई 2 1, हो गया, यही काम किया गया इसमें। तो आपको जब ये मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन मिलेगी, पहली इनसे ये इक्वेशन मिलेगी, दूसरे से ये इक्वेशन मिलेगी, दूसरे से ये इक्वेशन मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको इसको और इसको x वाले जो टर्म है उनको ऐड कर दीजिए, ऐसी y वाले को ऐड कर दीजिए, इसको और यहाँ तीसरा z वाले टर्म को ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस आ जाएगा ये। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 मिल जाएगा। इसमें आपको x1 x2 x3 नहीं निकालना है, इसमें कहा गया है कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, इस तरीके से y वाला, यहाँ पर देख लीजिए, मैं पूरा बता देता हूँ, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। क्योंकि हमको x1 प्लस x2 प्लस x3 मिला हुआ है, इसकी जगह 3 रख दीजिए, ये भी 3 मिला हुआ है, ये 6 -6 मिला हुआ है, तो 1 1 -2, ये आ जाएगा आपका 1 1 -2, इसका आंसर है। अगला सवाल है 12वां सवाल, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज एट द पॉइंट 1 1 1, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C। तो सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल, देखिए मैं समझा देता हूं सवाल पहले, देखिए ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड है वो है 1 1 1 1 1 1, और यदि कोऑर्डिनेट्स A और B के आपको दिए हुए हैं, A और B के 3 -5 7 और -1 7 -6, आपको कोऑर्डिनेट निकालने C के, तो आप क्या करेंगे, इसको x y z मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है 1, यानी कि 3 प्लस -1 प्लस x बाई 3 1 हो जाएगा, -5 प्लस 7 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा, जो हमने पिछले सवाल में भी देखा, और 7 प्लस -6 बाई z बराबर बाई 3 1 हो जाएगा। तो इससे यहाँ से x मिलेगा, इससे y मिलेगा, इससे z मिलेगा, 1 1 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो सवाल था ये NCERT का सवाल है, तो बता ही देता हूं आपको, NCERT का सवाल है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने क्या किया, ये जो अगर x1 x2 x3 माना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 जो है आपका बनाएगा
ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3/3 बराबर हो जाएगा आपका 1 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3 बराबर 1 होगा। क्लियर है? 1 1 1 करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 यहाँ रख दीजिए। आपके पास x1 ये सेंटर पॉइंट जो आपके इसके मतलब ये xyz जो इक्वर्टिसेस का पॉइंट है वो आपका आ जाएंगे। सवाल संख्या 13, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट लिखा है वैसे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ट्राइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट का सीधा मतलब क्या होता है? आप इसको ट्राइसेक्ट ही मान के चलते हैं। आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ट्राइसेक्ट मतलब होता है या तो ये 1:2 होगा, मतलब ऐसे 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, या तो ये पॉइंट हम ले रहे हैं या ये पॉइंट ले रहे हैं। तो मान के चलते हैं हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, 1:2। तो एक पॉइंट यहां ले रहे हैं, ये 1:2 इस पे डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें तो आपके पास ये m1 और m2 दिया ही हुआ है, या m और n मान लीजिए। ये पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है ही, ये है 4 2 -6, ये आपके पास है 10 -16 और 6। तो क्या करेंगे ये पॉइंट निकालने के लिए? 4 × 2 प्लस 10 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। देखिएगा आप, ये पहला पॉइंट। इसी तरीके से अच्छा आपको दोनों पॉइंट निकालने हैं, तो मैं भी बताता हूं इसमें, क्योंकि 2 पॉइंट निकलेंगे इसमें, तो वही बताता हूं क्या करना है इसको। 1:2 मान के चलिए पहले, फिर ये 2 × 2 प्लस -16 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और 6 × 1 प्लस -6 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये तो हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब ट्राइसेक्ट का मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है। तो अब ये हो जाएगा 2, अब इसको चेंज कर दूंगा मैं, ये इसको लेंगे 2 और यहां से यहां तक लेंगे 1। तो ये जो 1 लिया था अब ये 2 हो जाएगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 1 हो जाएगा। बस आपको ये चेंज करना है। अब जो अगली बार निकालेंगे वो निकालेंगे 10 × 2 प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, -16 × 2 और प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 6 × 2 प्लस -6 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। पहले वाले में ये आ जाएगा, दूसरे वाले में ये आ जाएगा। मतलब पहली बार आपको 1:2 लेना है, अगली बार आपको 2:1 लेना है, बस ये काम करना है। सवाल संख्या 14 है यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो अब क्या है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो अगर आपका ये लाइन है भी और हम मान के चलते हैं कि ये सी इसको डिवाइड करता है कहीं पे, किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए λ/1, तो अब ए पॉइंट आपको दिया है ऑलरेडी, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है 2 -3 4, बी पॉइंट दिया है आपका -1 2 और 1। तो ये जो पॉइंट कैसे निकल के आएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ध्यान रखिए निकल के नहीं आएगा, ये ऑलरेडी है हमारे पास ही। बस बताना है कि λ/1 क्या होगा। ये पॉइंट है आपका 0 1/3 और 2। तो बस λ × -1 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय λ + 1, इसको बराबर कर दीजिए 0 से, ये पहला 0। फिर λ × 2 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये 1/3 करेंगे। और तीसरा हो जाएगा λ × ये वाला पॉइंट 1 प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसको बराबर कर दीजिए 2 से। जब ये बराबर करेगा तीनों से ही λ आपका 2 आएगा, राइट। जब λ 2 आ गया इसका मतलब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब ये इसी लाइन में है कहीं ना कहीं, क्योंकि वैल्यू आई है ना कुछ, ठीक, इसलिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में आते हैं। सवाल संख्या है 15, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अच्छा, कई लोग मुझे पहले भी बताया था कि RS अग्रवाल के लिए कहते हैं और एनसीईआरटी के लिए कहते हैं। एनसीईआरटी तो खैर मैं बना ही चुका हूं, लेकिन अगर आप RD शर्मा कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी चीज की जरूरत है, ये काफी है मेरे ख्याल से। RS अग्रवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, या तो RD शर्मा कर लीजिए। RS अग्रवाल मोर एकेडमिक्स की तरफ है, RD शर्मा मोर कंपटीशन की तरफ है, तो इससे एनसीईआरटी तो कवर हो ही रही है ना। 15 सवाल, गिवन दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। तो बस इसमें तो आपके 3 पॉइंट दिए ही हैं। P पॉइंट दिया है 3 2
-4, ये पॉइंट दिया है आपका QR, 9 8 -10, ये P है, ये R है, और ये Q किस में डिवाइड कर रहा है ये देख लीजिए आप, ये 5 4 -6। तो बस इसको λ/1 मान लीजिए, λ/1 मान के चलिए। तो 9 इंटू लैम्डा प्लस, इसे एक ही से आ जाएगा, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। 9 इंटू लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, बस यही डिवाइडेड, ये इसको आप 5 के बराबर कर दीजिए, यही से आपको लैम्डा मिल जाएगा। इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी निकाल लीजिएगा, क्योंकि कर रहे हैं तो प्रॉपर करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से मिल जाएगा ये। तो लैम्डा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो 1:2 इसका उत्तर है, 1:2। सवाल संख्या है 16, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अब आप देखेंगे ये जितने भी हम सवाल कर रहे हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज में। तो सवाल संख्या 16 में है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द वाईजेड प्लेन। तो अगर आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसा है। यानी कि एक लाइन है, ये आपका वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन में x0 होता है, बस ये जो आपके पॉइंट है ये आपको दिया है 4 8 और 10, और ये दिया है आपको 6 10 और -8। आप मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है λ/1 में, तो बस इसमें पहले तो ये इसके पॉइंट निकाल लीजिए, जैसे 6 इंटू लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये हो गया। फिर 10 इंटू लैम्डा प्लस 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर -8 इंटू लैम्डा प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, तीसरा पॉइंट हो गया। तो आप जानते हैं कि जो x इसमें 0 होता है, ये जो पॉइंट है इसको आप 0 कर दीजिए, तो इसे लैम्डा आ जाएगा -2/3। और आपको मैंने बताया था नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो आप 2:3 एक्सटर्नली लिख दीजिए इसको। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की 28.3। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।